शब्द दलित का मतलब समझते हैं आप? क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर हरिजन शब्द के ख़िलाफ़ क्यों थे और उसको क्यों रिजेक्ट किया? क्या आप जानते हैं कि जो बाकी के जो दलित एक्टिविस्ट हैं वो भी दलित शब्द को उन्होंने अच्छे तरीके से अपनाया है, लेकिन हरिजन शब्द के ख़िलाफ़ वो लोग रहते हैं, क्योंकि इन सभी का मानना है कि जो हरिजन जो वर्ड है वो एक्सक्लूजन की बात करता है, वो मुख्य धारा में पिछड़ी जातियों को लाने की बात नहीं करता है, उनकी आइडेंटिटी को वहीं पे रखता है वो, बल्कि आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन लोग हैं और वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन जारी रहेगा। तो उनका मानना है कि जो दलित शब्द है वो हिस्ट्री को भी बताता है और उसमें पोटेंशियल भी है। जैसे जो दलित शब्द है उसका बी.आर. अम्बेडकर साहब ने ये बताया कि दलित का मतलब है टूटा हुआ। तो जो इंसान सदियों से जो जुल्म उसने सहा है, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ है, भेदभाव हुआ है, उसकी वजह से जब इंसान बिखर जाता है, टूट जाता है, तो वो दलित है। आज़ादी के बाद भी अनटचेबिलिटी नाम का जो कलंक है, जो धब्बा है, वो हमारे समाज से नहीं मिटा। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कही गई, लेकिन फिर भी अनटचेबिलिटी एज अ प्रैक्टिस हमारे समाज से नहीं हटी। और इसका सबूत बयान करती है ये किताब जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो ये किताब है जूठन, ये उनकी जो दलितों को जिस तरह से गुज़रना पड़ता है, जिस प्रताड़ना से, उसकी कहानी को ये बताती है, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को और समाज की क्रूरता को ये किताब बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने रखती है। इस किताब के 2 खंड हैं, एक ये और एक ये। तो पहला जो खंड है इस किताब का वो बहुत अच्छे तरीके से उस पे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको और उसे पसंद किया। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो जूठन एक ऐसी किताब है जो, एक तो पहला तो ये कि ऑटोबायोग्राफी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ बचपन में और जवानी तक जो भी कुछ घटा उसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। जिस तरह से उन्हें गालियाँ दी जाती थी, जिस तरह से उनकी बेइज्जती की जाती थी, उनके परिवार को बहुत नीची नज़रों से देखा जाता था, और जिस समाज में वो रह रहे थे, जिस कॉलोनी की उन्होंने बात की है, वेस्टर्न यूपी के इलाके की उन्होंने बात की है, उसको बहुत अच्छे तरीके से वो बताते हैं कि कैसे गंदगी भरी जगह है और किस तरह से एक औरत है जिसके घर के पास शौचालय बना लिया गया है, तो लोग आते हैं और वहाँ पर शौच करते हैं। तो एक पूरा एनवायरनमेंट जो है उस लोकेलिटी का जहाँ वो रह रहे हैं उसको ये बताते हैं। तो सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ये अत्याचार की कहानी है जो उनको, उनके समाज को झेलना पड़ा। ये ह्यूमिलिएशन की कहानी है कि किस तरह से समाज ऐसे समूह को बहुत नीची नज़रों से देखता है जो एक कास्ट से आइडेंटिफाइड है। जूठन में हमें, जब हम ये किताब पढ़ते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये अपनी कहानी को तो बता ही रहे हैं कि किस तरह से समाज टॉर्चर करता है, ह्यूमिलिएट करता है, नीची नज़रों से देखता है लोअर कास्ट को। साथ में वो अपना गुस्सा भी दर्शाते हैं। जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट है इस किताब में, वहाँ जहाँ पे वो बताते हैं कि एक लड़का उनके घर पे खाना खाने के लिए आया, उन्होंने खाना खिलाया और उनकी वाइफ के हाथ के बने हुए खाने की वो तारीफ़ करता है। तो उनकी जो पत्नी है वाल्मीकि जी की, वो तो खुश हो जाती हैं कि उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को उनके मन में एक अजीब से ख़यालात आने लगते हैं जिससे वो परेशान हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो याद करते हैं कि इसी लड़के के कोई रिश्तेदार थे, त्यागी जी, जिनके यहाँ शादी थी और उनकी माता और पिताजी वहाँ पे काम किया करते थे। तो उनकी माँ ने खाना मांगा कि सारे बाराती खाना खा के जा चुके हैं और अब तो आप हमें खाना खिला दीजिए, क्योंकि वो भूखी थी, वो अपने बच्चे को खाना खिलाना चाहती थी। तो जो आदमी है जिसके घर में शादी हो रही थी, वो लेफ़्ट ओवर जो खाना होता है, जो बचा खुचा खाना होता है, वो लाके उनके सामने फेंक देता है, एक तरह से उनकी प्लेट पे फेंक देता है और कहता है कि ये लो खाओ। तो उनकी माँ को वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात लगती है और वो खाना वहाँ पे फेंक के आ जाती हैं। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं जो वो फ्लैशबैक में जाके याद करते हैं, और जब वो इस तरह के छोटे छोटे किस्से को याद करते हैं तो वो उनके मन में जो चल रहा है, जो विचलित हो जाते हैं, वो जितने परेशान हो जाते हैं और जो मेंटल हरासमेंट उनको जो फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में बहुत अच्छे से वो बताते हैं। इसी जूठे खाने को देने वाली घटना की वजह से इस किताब का नाम जूठन है, क्योंकि आप बचा खुचा किसे देते हैं जिसको आप बेकार समझते हैं, नीच समझते हैं, जिसको आप नीची नज़रों से देखते हैं,
तो ये एक ह्यूमिलिएशन का सिंबल है जूठन, इसलिए इस किताब का नाम जूठन रखा गया है। एक छोटा सा इंसिडेंट वो ये भी बताते हैं कि कैसे वो 9वीं कक्षा में थे और छोटे से मासूम सा बच्चा होता है 9वीं कक्षा में। हमें पता है हमारे आसपास के जो बच्चे होते हैं वो चाय बनाना तक नहीं जानते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी को एक ख़ास कास्ट का होने की वजह से उनको क्या कुछ झेलना पड़ता है, किस तरह से उनको हार्डशिप के थ्रू गुज़रना पड़ता है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक एक रुपए के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और इसमें जब आप उस कॉलोनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, एनवायरनमेंट समझेंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि वहाँ पे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था इन चीज़ों को कि ये जो लोग हैं, ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं, यही काम करेंगे, हमारा जो गंदगी साफ़ करने का काम है, मैला ढोने का काम है, या फिर जो जानवर जब मर जाया करते थे तो उनका चमड़ा निकाल कर, उनकी खाल निकाल कर उसको बेचने ले जाने का काम करेंगे। तो ये छोटा सा बच्चा जो अपने घर के बारे में सोचता है कि पिताजी कहीं बाहर हैं और उनको उनकी माँ कहती हैं कि चाचा जी के साथ चले जाओ, ज़रा कोई जानवर मर गया है उसकी चमड़ी उखाड़ के और बेच के आनी है। बेचने से क्या होता, 12-13 रुपये मिल जाते। तो वो उन 10-12 रुपयों के लिए अपने चाचा के साथ जाते हैं और उनके प्यारे से कोमल से कंधों पे वो चमड़े का बोझा पूरा डाल दिया जाता है और वो जाते जाते बहुत परेशान हैं, अपने पैरों का दर्द बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा टॉर्चरस लगती है ये स्टोरी जब आप पढ़ते हैं। इस तरह की पता नहीं कितने किस्से हैं जो उन्होंने इसमें बयान किए हैं, और याद करते हुए जो उनको दर्द हो रहा है वो भी वो बताते हैं। इस किताब को लिखने के लिए भी उन्होंने कहा कि उनको जब ये कहा गया कि अपनी आत्मकथा लिखो, जब उनको ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए कहा गया, तो उन्होंने ये लिखा है किताब के शुरू में कि उन कहानियों को दोबारा से दोहराना, लिखना मेरे लिए टॉर्चर से कम नहीं था। क्योंकि एक तो होता है कि आपका पास्ट है जो गुजर चुका है, दूसरा है उसको याद करना है और आपको लिखना है। तो ये लिखने वाली जो जर्नी थी वो भी कितनी ज़्यादा टॉर्चर से भरी हुई थी, उसमें भी उनको यातना झेलनी पड़ी, वो बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है। जूठन एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बचपन में ही बहुत सारी यातनाएं झेलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक कास्ट से बिलोंग करता है, क्योंकि वो निचली जाति से ताल्लुक़ रखता है। और वो अपने आसपास के समाज में जो उसकी जाति से जुड़े हुए लोग हैं या जो और बाकी निचली जातियों से लोग हैं, उनको कैसे इंसान नहीं समझा जाता है, उस बात को ये किताब बयान करती है। ओम प्रकाश जी इस किताब में बताते हैं कि जब वो स्कूल जाया करते थे तो बाकी बच्चों की तरह उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, अक्सर उनको कक्षा के बाहर खड़ा रखा जाता था। एक इंसिडेंट है छोटा सा जिसमें उनका एक दोस्त है जो वो भी एक निचली जाति से ताल्लुक़ रखता है, और उस बच्चे के सीने पे एक ज़ख्म हो जाता है जिसमें पस भरी हुई है और वो बहुत गर्मी की वजह से परेशान था। तो वो अपने शर्ट का बटन खोल लेता है, मास्टर जी आते हैं और उसको वहीं पे मारते हैं जहाँ पे वो ज़ख्म था। तो ये वाल्मीकि जी उसे देख कर रोने लगते हैं, उसकी चीख सुन के वो भी रोने लगते हैं, और इन दोनों के साथ सिंपैथी दिखाने की बजाय जो टीचर है वो दोनों को सज़ा देता है। तो ओम प्रकाश जी को वो टीचर ये कहता है कि तुम जाओ और झाड़ू का तिनका पेड़ से निकाल के लाने के लिए बोलते हैं, झाड़ू बनाओ, और पूरे स्कूल में उनसे झाड़ू दिलवाया जाता है, झाड़ू लगवाने के लिए कहा जाता है। तो वो पूरे स्कूल में झाड़ू लगाते हुए जब बुरी तरह से थक रहे होते हैं तो उनके पिताजी आते हैं, उनको देखते हैं और वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, और वो मास्टर को जाके बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, और मेरे बच्चे को मैं पढ़ने के लिए भेजता हूँ, ना कि ये सब काम करने के लिए। अब इनके जो पिताजी का रोल है, जो उनकी सोच है, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। उनका मानना था कि मेरा बच्चा काम ना करे, और भले ही उनको समाज ने निचली जाति का बता दिया है, वो उनका सपना यही था कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने, और पढ़ाई की अहमियत को वो बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। तो वो हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं, और जब इनके पिताजी नहीं होते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में ही ये काम करते हैं। लेकिन जो बेगारी वाली चीज़ है, जो फ्री में काम करवाने वाली जो सोच है, वो भी हमें उनके आसपास के एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है कि अगर कोई गंदगी वाला काम है तो बिना पैसे दिए ही इनको करना पड़ता था, या इनके जो घर वाले हैं, इनके समाज से जुड़े हुए और जो लोग हैं उनको करना पड़ता था। समाज के निचले तबके से जो जुड़े हुए लोग थे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि बिना कहे, बिना पैसे के ये काम कर देंगे, क्योंकि ये गंदगी साफ़ करने के लिए ही बने हैं। ये सोच थी समाज की। आज़ादी के बाद भी संविधान में आर्टिकल 17
होने के बाद भी कैसे समाज पे ये कलंक लगा रहा अनटचेबिलिटी वाला, कैसे छुआछूत की प्रथा ख़त्म नहीं हुई, ये सारी कहानियों को बताती है हमें ये किताब वाल्मीकि जी की, जो कि जिसका नाम है जूठन। किताब के आखिर में उनकी शिकायत हमें देखने को मिलती है, समाज पे जो उनका गुस्सा है, जो ऊंची जाति और निचली जाति का जो डिवीज़न है उससे उनको कितनी तकलीफ़ हुई है, किस तरह की यातनाएं उन्होंने झेली है, समाज कितना क्रूर हो जाता है इन जातियों के चक्कर में, उस सब को बताते हुए उनकी कुछ शिकायतें हैं समाज से, जो वो इस तरह से कहते हैं कि वक्त बदला है लेकिन कहीं कुछ है जो सहज नहीं होने देता है। कई विद्वानों से जानना चाहा कि सवर्णों के मन में दलितों शूद्रों के लिए इतनी घृणा क्यों है। पेड़ पौधों पशु पक्षियों को पूजने वाला हिंदू दलितों के प्रति इतना असहिष्णु क्यों है। आज जाति एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण घटक है। जब तक यह पता नहीं होता कि आप दलित हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जाति मालूम होते ही सब कुछ बदल जाता है। फुसफुसाहटें दलित होने की पीड़ा चाकू की तरह नस नस में उतरती है। जाति ही मेरी पहचान क्यों है। कई मित्र मेरी रचनाओं में मेरे लाउडनेस, मेरे एरोगेंट हो जाने की ओर इशारा करते हैं। मैं संकीर्ण दायरों में कैद हूँ, मुझे मेरे दोस्त बताते हैं। यानी मेरा दलित होना और किसी विषय पर अपने परिवेश, अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार दृष्टिकोण बनाना एरोगेंट हो जाना है, क्योंकि मैं उनकी नज़र में सिर्फ एससी हूँ, दरवाजे के बाहर खड़ा रहने वाला। इस किताब में और भी बहुत कुछ है, बहुत सारी गहरी बातें हैं, उनके बहुत सारे गहरे इमोशंस हैं, गुस्सा है, बहुत कुछ है जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपका गरीब होना, आपका पिछड़ी जाति से होना, आपका एक छोटे से मोहल्ले में रहना जहाँ पे गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है और जानबूझकर आपको वैसी जगहों पे महदूद रखा जाता है, क्योंकि बाकी जो समाज के लोग हैं, जो अपर कास्ट लोग हैं, उनको ये लगता है कि आप ये डिज़र्व करते हैं। ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं वो इस किताब को पढ़ने के बाद आपको मालूम होती है कि कैसे एक बच्चा जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है वो अपनी पुस्तकें नहीं ख़रीद सकता है, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता है, किताबें नहीं हैं उसके पास, फिर भी वो काम करने के लिए मजबूर है। और जब वो काम करता है तो उसको अगर कोई रोटी भी दे रहा है तो वो फेंक कर देता है, क्योंकि अगर आप छू लेंगे तो उनको शायद पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, जिसको हम इस भावना को हम छुआछूत कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है इन्होंने। और ये सिर्फ अपनी कहानी इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इनको बस अपनी कहानी बतानी है, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि मैं तो, अगर आप मेरी सक्सेस को देख करके जज करेंगे कि हमारा समाज क्या है, तो वो बिल्कुल गलत होगा, आपके हाथ फिर कुछ भी नहीं आएगा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अभी भी हमारे समाज की ये असलियत है कि वहाँ पे छुआछूत है, और इस दलदल में न जाने कितने लाखों दलित अभी भी फंसे हुए हैं, उनको निकालने की, उनको उभारने की ज़रूरत है।